बच्चों, आज के दिन हम जो हिंदी विषय के बारे में विषय शुरुआत कर रहे हैं, तो इस पाठ का जो नाम है जो नमक, और इस पाठ के जो लेखिका का नाम है रजिया सज्जाद जहीर। रजिया सज्जाद जहीर जी का लिखा हुआ पाठ का नाम क्या है? नमक। तो ये नमक पाठ यहाँ पे 16 पाठ चल रहा है और ये परीक्षा के लिए बहुत काफी आपके लिए पढ़ाई के लिए एक अच्छी कहानी है। तो बच्चों, आज के दिन हम क्या करेंगे? इस नमक पाठ के बारे में विषय को यहाँ पे प्रस्तावना करेंगे। तो मेरा नाम है संतोष सिंह राजपूत और विषय हिंदी है, जो पीजीटी हिंदी के विषय के रूप में हम यहाँ पे अध्यापक के रूप में विषय पढ़ा रहे हैं। और जो अभी जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों को हम इस समय इस पाठ को ले रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि पाठ का नाम है नमक। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे हम बता रहे हैं कि रजिया सज्जाद जहीर जी का लिखा हुआ नमक पाठ एक भारत और पाकिस्तान इन दोनों के एक जो प्रेम की जो भेंट की जो वातावरण यहाँ पे निरूपण किया गया है। जैसे यहाँ पे भारत में रहने वाले भारत के वासी और यहाँ पे जहाँ पे पाकिस्तान में रहने वाले जो पाकिस्तान के जो रहवासी जो रहते हैं, वे लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ वहाँ रहते हुए अपने देशों के बारे में प्रेम जताने के लिए यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो फिलहाल इस पाठ में जो मुख्य भूमिका निभाने वाले एक महिला है, उस स्त्री का नाम है सफिया। सफिया जो इस जो पाठ में मुख्य कथानक के रूप में आने वाली मुख्य नायिका के रूप में यहाँ पे पात्र निभाती है। और यह कहानी जो सफिया के जो पड़ोसी घर में रहने वाली जो सिख बीवी जो रहती है, उसके साथ यह क्या हो जाता है, नाता एक रिश्ता उससे जुड़कर यह पाठ क्या हो जाता है, आगे बढ़ता है। तो बच्चों, हम आपके लिए एक पहला प्रश्न पूछ रहे हैं। तो बताइए मिस्टर अविनाश, नमक पाठ के लेखिका का नाम क्या है? नमक पाठ की लेखिका का नाम रजिया सज्जाद जहीर। रजिया सज्जाद जहीर जी का लिखा हुआ, जहां ध्यान दीजिए, रजिया सज्जाद जहीर जी का लिखा हुआ पाठ का नाम क्या है अविनाश? रजिया सज्जाद जहीर के लिखा हुआ पाठ का नाम नमक। नमक है या नहीं? नमक है सर। ओके, ठीक है भाई। तो बच्चों ध्यान दीजिए, रजिया सज्जाद जी का लिखा हुआ पाठ नमक तो है, लेकिन यहाँ पे इस नमक विषय से ही यहाँ पे पाठ शुरुआत हो रहा है। और यह कहानी एक प्रेम कहानी के रूप में किस तरह आगे जो बढ़ जाता है, इन्हीं घटनाओं को लेकर एक देश प्रेम या देश प्रेमी का यहाँ पे विचारों को प्रस्तुत करना जो लेखिका का मुख्य विषय होता है, उन्हीं विचारों को लेकर हम यहाँ पे इस पाठ को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इस कहानी में भारत और जहां पे पाकिस्तान, भारत एक विभाजन के बाद दोनों देशों के पुनर्स्थापित व्यक्तियों के रूप में रहने वाले भावनाओं को लेकर इस विषय यहाँ पे आगे बढ़ता है। तो प्रेजेंट टाइम बता रहे हैं कि बच्चों ध्यान दीजिए कि जैसे पाकिस्तानी के जो कस्टम अधिकारी होते हैं और भारत देश के जो कस्टम अधिकारी होते हैं, ये लोग सफिया के लिए जो सफिया के पड़ोसी के घर के पास रहने वाली सिख बीवी के जो बातों को मतलब भाषा के रूप में यहाँ पे वादा निभाते हुए, जैसे यहाँ पे सफिया पड़ोसी बीवी सिख बीवी से क्या करती है, एक वचन लेती है और वहां से जैसे वह कीर्तना के लिए जहाँ वह घर के लिए जो मिलने के लिए एक बार चली जाती है, उस समय वह सफिया जो पड़ोसी सिख बीवी से मिलती है। तो सफिया के घर में जो रहने वाली जो बहू क्या करती है, सफिया को यहाँ पे पूछताछ करती है और अपने जो सिख बीवी को बताती है कि देखिए सफिया पड़ोसी में रहने वाली एक स्त्री है और ये थोड़े दिनों में पाकिस्तान जाना चाहती है। तो
तो उस समय जैसे ही पाकिस्तान का नाम यहाँ पे रहने वाली सभी पड़ोसी जो सिख बीवी सुनती है तो तुरंत वह क्या करती है, अगर यह पाकिस्तान ही जाना चाहती है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे वह यह बताना चाहते हैं कि जहाँ पाकिस्तान में उसको अपने देश से कुछ मंगवाना चाहती है, तो मतलब उसको क्या चाहिए, नमक चाहिए। तो नमक को हम मंगवाना चाहते हैं, कारण था कि आपको पाकिस्तान से आने वाले नमक के ऊपर ज्यादा प्यार होता है और उसी को पाना चाहते हैं और इसके जरिए उसको लाना चाहते हैं, राइट। इन्हीं कारणों को लेकर यहाँ पे लेखिका क्या करती है, दोनों के आपस में जो प्रेम की जो बांध, जो उसको विश्वास कैसे किस तरह होती है, इन विचारों को यहाँ पे लेखिका प्रस्तुतिकरण में प्रस्तुत करना चाहती है। तो जैसे यहाँ पे क्यों सफिया सिख बीबी को चाहती है, कारण क्या है ना, जैसे सफिया की माँ, जैसे सफिया की जो माँ जो चले सफिया की माँ का जो देहांत हो चुका है, उसके बाद वह उसके हम शक्ल में रहने वाली जो माँ जैसे सिख बीबी, हाँ सिख बीबी जैसे हम शक्ल में रहने वाली जो सिख बीबी सफिया की माँ जैसी है, इन कारणों से सफिया क्या करती है, सफिया की बातों को न टालते हुए क्या करती है, वह उसके जिम्मेदारी को निभाने के लिए वह जो भेंट चाहती है उसी को लाने के लिए यहाँ पे कोशिश करती है। तो बच्चों के लिए आपके लिए सवाल है, अरुण कुमार, यस अरुण कुमार, आपके लिए सवाल है कि जैसे ही नमक पाठ में सफिया जो सिख बीवी से नमक लाने के लिए जब पूछताछ करती है, तो सफिया के लिए सिख बीवी पाकिस्तान जाने से पहले क्या बताकर उसको वहां से भेजने के लिए कोशिश करती है, क्या करती है जाने से पहले? सफिया को नमक लाने के लिए जोर से आवाज आना चाहिए, आपका आवाज वहां तक पहुंचना चाहिए, जोर से आवाज आना चाहिए, जल्दी। यस नेक्स्ट निरुपम बताइए, चलो बैठ जाए अरुण कुमार। हाँ निरुपम, जोर से आवाज आना चाहिए। क्वेश्चन ये है, प्रश्न ये है, ध्यान दीजिए, प्रश्न ये है कि जैसे ही सफिया भारत देश से विदा होकर पाकिस्तान जाना चाहती है, तो जैसे जाने की जो प्रस्तावना वहां पे हो जाता है, तो सफिया के लिए जाने से पहले जो सिख बीबी क्या कहकर वहां उसको भेजने के लिए तैयार हो जाती है? सिख बीवी को नमक चाहिए रहता है सर लाहौर का, तो वो सफिया से पूछती है कि लाहौरी नमक चाहिए, ऐसा करके पूछती है सर। रश्मिता बताइए, सिख बीवी से जो सिख बीवी जब बताती है कि नमक लाने के लिए सफिया को, क्या सफिया उन बातों को सही मानकर नमक लाने के लिए तैयार हो जाती है या नहीं हो जाती है? हाँ सर, सफिया ने सिख बीवी का बात मानकर और नमक लाने की इच्छा प्रकट करती है। कौन? सफिया। ठीक है, बैठ जाइए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, तो हम इसके आगे जाएंगे। जैसे ही सफिया यहाँ पे नमक लाने के लिए सफिया को जो सिख बीवी बताती है, तो तुरंत उसके बाद वह क्या करती है, 15 दिन की जो छुट्टी की तैयारी में यहाँ से जो क्या करती है, जो सफिया नमक लाने के लिए तैयार हो जाती है। और जैसे ही वहां से वह चली जाती है, तो वहां जाकर वह किससे मिलती है अविनाश? जब जैसे ही वहां से विदा होती है और पाकिस्तान के लिए जाने के लिए तैयार हो जाती है, तो पहले उसका सफर कहाँ से शुरुआत होता है, किस तरह उसका सफर चले जाता है, किस तरह सफर में वह पाकिस्तान जाकर पहुंचती है? सर अमृतसर से लाहौर जाती है सर, लाहौर में सफिया के भाइयों से मिलती है। यस मैम, हाँ भाइयों से, सफिया के भाइयों से मिलती है। कौन? सफिया के भाइयों से जब पाकिस्तान जाने के बाद मिलती है, तो क्या सफिया की भाई अपने जो बहन का समझते हैं? यस सर। क्या समझते हैं? तो सफिया के भाई क्या करते रहते हैं? सर पुलिस अफसर है, एक पुलिस अधिकारी होते हैं। यस चिल्ड्रंस, तो पुलिस अधिकारी होते हुए यहाँ पे सफिया के लिए जो स्वागत करने के लिए जो रेलवे स्टेशन के पास उसके भाई आकर रुकता है, या उसके जरिए वहां जाकर उसके घर पहुंचते हैं। तो उसके बाद
जैसे उसके मन में शुरुआत होता है कि अपने घर वालों से मिलती है, उसका मुलाकात हो जाता है, खुशी के लहरों में वह झूम जाती है। इन बातों को वातावरण को यहाँ पे लेकर क्या करते हैं, लेखिका क्या करते हैं, रजिया सज्जा जहीर बहुत सोच समझकर अपने विचारों को तर्क विमर्श के रूप में इस पाठ में यहाँ पे विषय निरूपण यहाँ पे किया गया है। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि जैसे ही यहाँ पे वह घर पहुंचने के बाद, जैसे ही उसके भाइयों के मिलने के बाद उसके एक मन में शंका, मतलब एक दुगुना शुरुआत होता है कि ताकि जैसे सिख बीवी के जो पड़ोसी, जो सिख बीवी अपने लिए जो यहाँ से नमक लाने के लिए बताती है, तो उस नमक को मुझे किस तरह अपने भारत देश तक लेकर जाना है, इन विचारों को सफिया क्या करती है, सोच समझकर रात, जैसे ही रात होते हुए वह मन में सोचते हुए किस तरह इस नमक की पुड़िया को भारत देश पहुंचाए, इन विचारों को लेकर वह क्या करती है, सोचते सोचते क्या करती है, अपने न नींद करते हुए पूरे रात दिन बैठकर वह नमक की पुड़िया को लेकर जाने के लिए विचारों में मौजूद हो जाती है। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सफिया जैसे अपने घर में रहती है, अपने भाइयों के साथ रहती है, उसको फिलहाल बस कि यहाँ से नमक वहां पे तुरंत कहाँ लेकर जाना है, उसको अपने देश लेकर जाना है। तो प्रश्न ये है रश्मिता आपके लिए कि रात के समय वह उस जो क्या बताते हैं कि नमक की पुड़िया को लेकर जाने के लिए किन किन विचारों को अपने मन में सोच समझकर उस नमक की पुड़िया को लेकर जाना चाहती है, अपने अनुसार बताइए, जो भी गलत है सही। सफिया के मन में कई विचार मन में आती है कि नमक की पुड़िया कैसे लेना बताइए, गलत है सही बताइए, गलत हो सकता है सही हो सकता है, बताइए। नमक की पुड़िया कैसे ले जाना, आपका आवाज जोरदार से आना चाहिए। यस, अविनाश बताइए। अविनाश सर, सफिया को यहाँ पता चलता है कि पाकिस्तान से भारत को नमक ले जाने गैर कानूनी है, इसलिए सफिया के मन में यह बंधु उठता है कि नमक को कस्टम अधिकारी को दिखाकर ले जाना या चोरी चिकर से ले जाना, यह उसके मन में आ रहा है। ओके ठीक है, बैठ जाइए। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सफिया यह कहाँ जाना चाहती है, भारत देश जाना चाहती है, नहीं चाहती है, यह कहाँ जाना चाहती है, भारत देश जाना चाहती है। तो उसका मकसद क्या है, क्या लेकर जाना चाहती है, नमक तो लेकर जाना चाहती है। कौन, सफिया। यस, तो नमक लेकर जाने के लिए सफिया तैयार हो जाती है। तो किन विचारों को अपने मन में रहते हुए सोचती है, यस निरूपम बता सकते हैं आप, बताइए। सर वो उसको पता चलता है कि पाकिस्तान से भारत नमक लेकर जाना गैर कानूनी है। उसका भाई उसे बताता है सर। इसलिए वो सोचती है कि कस्टम अधिकारी को ना दिखाकर ऐसे ही चोरी छिपाकर नमक ले जा सकते हैं, ऐसा रात भर सोचती है सर। इसलिए उसके मन में एक ऐसा हल उठता है सर, मन में एक शंका हो जाता है, शंका पैदा हो जाता है कि किस तरह उसको लेकर जाना है। तो उस समय वह क्या करती है, मतलब किस तरह उसको लेकर जाने के लिए कोशिश आगे बढ़ती है। सर वो कीनों की टोकरियों के नीचे छिपाकर नमक ले जाने की सोच करती है सर। तो राइट आंसर है, कीनों के टोकरी के नीचे, जैसे जो एक कीनों की टोकरी होता है, जैसे मान के चलिए आप इसको टोकरी समझ लीजिए, इसके जो नीचे जैसे यहाँ पे बैठ जाइए, ठीक राइट आंसर। जैसे यहाँ पे फ्रूट होते हैं, जैसे आप यहाँ पर जैसे क्या बोलते हैं, जो खाने के जो चीज होते हैं उसको जो यहाँ पे इसके अंदर डाल देते हैं, तो उसके बाद उसके नीचे वह नमक की पुड़िया को क्या करती है, अंदर से छिपाती है। तो बच्चों यस रश्मिता आप आइए और एक बार इस पाठ को एक बार पढ़िए, यस एक बार पढ़िए, ताकि हम भी जानना चाहते हैं कि बच्चे किस तरह पढ़ाई में ध्यान देते हैं और उनको पढ़ाई किस तरह आता है, इसको देखना है। यस आइए रश्मिता।
एक पैराग्राफ पढ़ना चाहिए यहाँ से यहाँ तक। ओके, नमक। उन बीवी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी। आपका आवाज थोड़ा ज्यादा आना चाहिए ताकि वहां तक पहुंच जाए आपका आवाज। किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी, वही भारी भरकम, जिस छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी, चेहरा जैसे कोई खुली रूही किताब, वैसे ही सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसे उसकी अम्मा मुरैन में ओढ़ा करती थी। जब सफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान हैं, कल ही सुबह लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें उन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़े के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर। ओके, ठीक है। ऐसा आपने ठीक तरह से पढ़ाई करने की कोशिश की है कि धन्यवाद। ओके, यस अविनाश आप आइए और यहाँ पे दूसरा जो पैराग्राफ है ना उसको एक बार पढ़िए, यहाँ से यहाँ से। जब सफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि मुसलमान भी कल ही सुबह लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया, जिदा दिली के तस्वीर। होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता बातों करती रही। सफिया ने दो एक बार बीच में पूछा, भी माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे, वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर फलकों से कुछ सितारे टूटकर दुधिया अंचल में समा जाते हैं। बात आगे चल पड़ती, मगर तुम फिर उसी जगह पर आ जाती। साड़ा लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी, चेहरा ऊपर आना चाहिए लगी और सफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होते लगी, तब सफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगत मांगना चाहे तो मुझे हुक्म दीजिए। वे दरवाजों से लगी खड़ी थी, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सके तो। ओके, थैंक यू। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए कि अभी जैसे ही हमारे छात्र जो निरुपम बताए थे कि उस कीनू के टोकरी के नीचे छिपाकर उसको लेने की इंतजाम करते हुए रात को वह क्या किए, अपने आप सोचते हुए जो दिन के दिन निकालती है। तो ठीक है अविनाश, थैंक यू सो मच, आपने बहुत सही रूप से पढ़ने की कोशिश की थी। रश्मिता आपके लिए धन्यवाद। और बच्चों ध्यान दीजिए, इसके आगे हम अंत का जो यहाँ पे विषय किस तरह खत्म हो जाता है उसके बारे में हम बताएंगे। जैसे यहाँ पे अभी घर से वापस उसको पाकिस्तान से भारत देश आना है, इसके लिए वह क्या करते हैं, ट्रेन की सुविधा के लिए आने से पहले ही वह क्या करती है, अपने भाई से पूछते हैं कि क्या भैया
मैं इस नमक की पुड़िया को अपने देश लेकर जाना चाहती हूँ, क्या इसके लिए कस्टम अधिकारी लोग क्या मुझे रोक लेते हैं क्या मुझे यहाँ से जाने के लिए अनुमति दे देंगे क्या मुझे गिरफ्तार करेंगे? इन विचारों को लेकर वह सुबह अपने भाई से पूछती है, पूछताछ कर लेती है, और उससे पहले उसका पूछताछ यही रहता है कि भाई के साथ रहते हुए किस तरह पाकिस्तान से भारत देश पहुंचना है। तो उसके भाई बताता है कि उस समय कि ठीक है, आप लेकर जाना चाहते हैं तो क्या भारत देश में नमक मिलेगा नहीं है क्या? बहुत ज्यादा नमक मिल सकता है, आप वहां से भी नमक लेकर अपने घर पहुंच सकते हैं। नहीं भैया, मैं तो अपने जो पड़ोसी घर में रहने वाले सिख बीवी के लिए एक वचन भी दे चुकी हूँ, और वह वादा मैंने निभाने के लिए यहाँ से नमक को वहां तक पहुंचाना है। इन कारणों से मुझे यहाँ से नमक लेकर जाना है। तो उस समय सफिया का जो भाई होता है वह बताता है ऐसा नहीं हो सकता है, अगर यहाँ से नमक लेकर जाने के लिए आप तैयार होगे तो यहाँ के कस्टम अधिकारी आपको रेलवे स्टेशन, जहाँ पे रेलवे प्लेटफॉर्म होता है, वहां पे आपको जरूर क्या करते हैं, बंदी बना सकते हैं या आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, और आपको इसमें सजा भी हो सकता है। तो उस समय सफिया क्या करती है, अपने भाई की जो सलाह लेकर वह क्या करती है, अपने विचारों को तर्क समर्थ के रूप में सोचकर क्या करती है, उसको लेकर ही जाने के लिए वह सोचती है, और तुरंत वह क्या करती है, अगले दिन मतलब 15 दिन होने के बाद वह क्या करती है, उस नमक की पुड़िया को एक टोकरी में लेकर रेलवे स्टेशन तक पहुंच भी जाती है। तो वहां पे उसके भाई उसको भेजने के लिए वहां पे आते हैं। ठीक है, तो अभी कस्टम अधिकारी किसको देखेगा? वहां पे आने के बाद किसको देखेगा रश्मिता? किसको देखेगा? सफिया को देखेगा। क्यों देखेगा? कस्टम अधिकारी यह जानना चाहता है कि यहाँ से लेकर जाने वाले लोग अपने अपने वस्तुओं को क्या क्या लेकर जाते हैं, और उसको फिलहाल क्या करना चाहिए, जांच करना चाहिए, ताकि उसमें क्या है या नहीं है, इसको जांच करना है। तो ये औरत क्या करती, सफिया औरत क्या करती है, वो कीनू की टोकरी के अपने साथ लेकर आती है, और उसमें क्या छिपाई रहती है, नमक। तो उसके आगे क्या होता है बच्चों, देखेंगे हम। जैसे तो फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी सफिया सोच रहे थे कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानते हैं कि टोकरी के तहत में कीनों के नीचे नमक की पुड़िया है। कौन जानते हैं? अविनाश? सफिया योचने माटा ಏನಂತ ಆ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಏನದ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನ ಪಾಕೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। तो बच्चे ध्यान दीजिए कि टोकरी की तरह में कीनों के जो नीचे नमक की पुड़िया है, जब उसका सामान जांच के लिए कस्टम वालों के पास जाने लगा तो सफिया को हल्का सा कंपन हुआ। उसने तय किया कि प्रेम की सौगात चोरी से नहीं ले जाएगी, अतः उसने नमक की पुड़िया निकालकर बैग में रख ली। जब सामान जांच के बाद रेल की ओर चला तो उसने एक अधिकारी ने उसने एक कस्टम अधिकारी को अपनी समस्या बताई, तो समस्या से पहले सफिया ने पूछ लिया था कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो उस समय सफिया क्या बताती है कस्टम अधिकारी को, तो उसके वह बताती है कि अपना वतन दिल्ली बताया। करेक्ट? उसका वतन कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली कहाँ है? भारत देश में। भारत देश कहाँ है? इस पूरे एरिया में तो है। ठीक है, तो वह समस्या बताइए। समस्या से पहले सफिया ने पूछ लिया था कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो अधिकारी के सामने सफिया बताते कि मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। इसी आधार पर सफिया की हिम्मत बढ़ गई और उसने हैंड बैग से पुड़िया निकालकर मेज पर रख दी। सफिया ने सारी कहानी सुना दी। कस्टम अधिकारी ने स्वयं अपने हाथ में पुड़िया बैग में रख दी। जब सफिया चलने लगी तो कस्टम अधिकारी ने कहा, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाती है। सफिया से अंत में कस्टम अधिकारी ने कहा, जामा मस्जिद की सीढ़ियों में को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातूनों को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली
मेरा तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। इस तरह वहां पे कस्टम अधिकारी सफिया से कहता है। तो सफिया अंत में आपने हासिल कर लेती है कि उस कस्टम अधिकारी को जो सच है उन घटनाओं को बताती है, बताकर वह सफिया वहां से नमक लेकर जाने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही उसकी जांच हो जाता है, जांच से पहले वह सच बताने के बाद कस्टम अधिकारी खुद बताते हैं कि उसको अनुमति दे देते हैं कि ताकि इस नमक को यहाँ से लेकर जा सके। जैसे तुरंत उन्होंने कस्टम अधिकारी बताते हैं, तो उसके बाद वह कहाँ पहुंचते हैं, उस ट्रेन में सफर करते हुए कहां तक पहुंच जाती है, अंत में वह जाकर पहुंचते हैं कि अपने दिल्ली, अपने वतन, अपने भारत देश में जाकर पहुंचती है। तो वहां पे जाने के बाद कस्टम अधिकारी उसको क्या करते हैं, घेर लेते हैं, मतलब उसको देख लेते हैं। उस समय में उन्होंने पूछताछ करने के बाद उनके सामने जो सच है वही घटनाओं को लेकर वहां पे बताती है। तो जिस समय वह बताती है तो उस समय सफिया के जो कस्टम अधिकारी कहाँ के रहने वाले होते हैं, भारत देश वाले, बांग्लादेश ढाका, बांग्ला के ढाका के रहने वाले रहते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, अपना वतन और उनका वतन जो सुनते ही उसको यहाँ के नमक से पुड़िया लेकर जाने के लिए उसको उसका मन चाहता है और तुरंत वह भी कस्टम अधिकारी क्या करता है, उसको वहां से नमक को पुड़िया को लेकर जाने के लिए वह अनुमति दे देता है। तो अंत में वह अमृतसर के जो रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद अपने घर जाते हुए अपने मन में सोचते हैं कि मैं तो इसमें कामयाब हो गई हूँ। हम शकल जैसे रहने वाली पड़ोसी सिख बीबी को जरूर मैं इस नमक की पुड़िया को उसको जाकर दे सकती हूँ। मैं मेरा वादा मैं क्या की हूँ, पूर्ण की हूँ। तो इसलिए सफिया यहाँ पे खुद अपने मकसद को हिम्मत न हारते हुए अपने जीवन के रीति गतियों को आगे बढ़ाते हुए क्या करती है, जो भी वस्तु को पाने के लिए वह कोशिश करती है उसमें वह कामयाब होती है। और तुरंत वह जो सफिया के जो सफिया जो जाते समय एक भेंट की जो देने के लिए चाहती है, वही भेंट को सफिया क्या करती है, उसके घर तक जाकर पहुंचाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे यह कथा वस्तु जो नमक पाठ क्या हो जाता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो बच्चों यह परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आने वाले प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और इसके बाद आपको इसके विषय के बारे में पढ़ाई करना पड़ेगा। पाठ के अतिरिक्त हम प्रश्न के ऊपर जानकारी जांच करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके लिए बच्चों कि सफिया ने के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना किया। सफिया के भाई सफिया को नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना किया। यस, कोई बता सकते हैं आंसर? यस, रश्मिता बताइए आंसर, आंसर बताइए, बताइए। सफिया के भाई नमक की पुड़िया ले जाने से मना करते थे कि भारत में नमक की पाकिस्तान की नमक ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में भारत में नमक के ले जाने कई कारण हैं। कस्टम अधिकारी नमक जाने पर उसके सामान की चिंदी करता है और पकड़ जाने पर अपमान भी होगा। ठीक है, बैठ जाइए। मास्टर अविनाश बताइए। यस, आप बीच में आइए। ये जो यहाँ पे नमक पाठ पे एक प्रश्न आता है कि नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था। ये जो पाठ का जो प्रश्न है, अगर ये परीक्षा में आ जाता है तो ध्यान दीजिए अविनाश, ध्यान दीजिए, मैं जहां बता रहा हूँ वहां पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे पाठ का जो प्रश्न आता है तो यह पाठ का जो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, तो यह क्या इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। दोबारा मेरा प्रश्न है, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था। यस, आइए और आप देखिए, एक दो वाक्य में लिखिए।
जहाँ पे हमने प्रश्न पूछा था, सवाल यह था कि नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था। जैसे नमक की पुड़िया लेकर जाने वाली सफिया है और वो जाने से पहले उसके मन में क्या शंका था, ये प्रश्न था, उसके उत्तर यहाँ पे अविनाश यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिए इसमें कौन से शब्द यहाँ पे गलत हो चुके हैं और किसको सही करना चाहिए। आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। जो बच्चा आकर करेक्शन करेंगे, जो भी आकर जहाँ गलतियां हैं उसको पूरा मार्क करना है, नहीं तो उसको सुधारना है। इजी, कोई सही लिख सकते हैं क्या? यस रश्मिता जी, जो आपको समझ में आता है, जो गलत है इसमें उसको सही कीजिए बस। अधिकारी री सही है, री निरुपम सर री सही है सर री है दीर्घ में आना चाहिए। यस, इसको यहाँ पे ये जो री इसमें, हाँ अधिकारी। यस, और इसमें कोई शब्द गलत नहीं यहाँ पे, कोई बच्चे बता सकते हैं आप क्या कॉपी दिया? नमक की पुड़िया। ओके, यस अरुण कुमार इसको एक बार, यस रश्मिता इसको एक बार पढ़िए आप। यस, नमक की पुड़िया ले जाने ध्यान दीजिए उसके बाद आपको आपकी उंगली रखकर पढ़ना है, एक्टिव रहना चाहिए। नमक ध्यान दीजिए अपना जो बताइए बताइए। नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में यहाँ द्वंद्व आता है कि नमक की ले जाने का समय कस्टम अधिकारियों को को दिखाकर ले जाना या चोरी छिपे से ले जाना। क्या नमक की हो सकता है या नमक को ले जाने का हो सकता है? सेकंड लाइन द्वंद्व आता है यानी साल उसके आगे कि नमक को ले, को करना है, की नहीं है, को करना है, नमक को, हाँ को आप पढ़ते समय की होता है ना, को मतलब नमक को स्टेप। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। यस चिल्ड्रंस, अरुण कुमार क्या बता सकते हैं इसमें कुछ गलतियां कोई है क्या ऐसे कुछ यहाँ पे? जैसे बच्चा आप यहाँ पे लिखते हैं कि च लिखते समय बहुत आप च आपको ठीक तरह से लिखना है। चोरी, जब एक चोरी लिखते समय ध्यान दीजिए, चोरी छिपी में नहीं, गलत आपको गलत नहीं दिखाई दे रहा है। आपको पी का वहां पे उच्चारण हो गया, छी लग रहा है। आप यकीनन रश्मिता इसमें करेक्शन नहीं कर रहे आप। यस अरुण कुमार क्या गलत है, इसको सही कीजिए, कर सकते हैं जल्दी आइए। छिपी कैसे लिख रहे हैं? कीजिए, सही कीजिए। क्या यहाँ वाक्य सही है? छिपे से वाक्य सही है। चोरी छिपे से सही है क्या? यस निरुपम, छिपे शब्द सही है क्या? चलता है सर। चोरी छिपे से, छिपे वाक्य कैसे हो सकता है? चोरी छिपी बैठिए। यस बच्चों, यहाँ पे यह पाठ खत्म हो चुका है। इसके प्रश्नों के बारे में हम जांच कर चुके हैं। इसके बारे में बच्चों ने यहाँ पे सही रूप से लिखने के लिए कोशिश किया था, तो बच्चों ने यहाँ पे इसको ठीक तरह से प्रश्न का उत्तर भी लिखने के लिए कोशिश किए हैं। तो अंत का प्रश्न हम यहाँ पे निरुपम से पूछ रहे हैं। ये जो 12वीं के छात्र है, हिंदी विषय में इस बार उसने ज्यादा अंक ले चुका है, तो उससे हम यहाँ सवाल पूछ रहे हैं कि इस पाठ से, नमक पाठ से आपके लिए क्या सीख मिलता है? इसके बारे में कुछ अंत के जो विचार है निरुपम, इसको आप बताइए। सर इस पाठ से हमें ये सीख मिलता है कि हम किसी भी काम को चोरी छुपे से नहीं करना चाहिए। अगर चोरी छुपे से करें तो हम फंस सकते हैं। सफिया नमक को कस्टम अधिकारी को दिखाकर लेकर जाती है। वो
वो पहले सोचती है कि चोरी छुपा कर ले जाएगा, पर बाद में वो सोचती है कि नहीं, चोरी छुपा कर ले जाएंगे तो हम फंस सकते हैं, इसलिए अच्छा ये होगा कि हम ईमानदारी से लेकर जाए। इसे करके वो कस्टम अधिकारी को बता दिया कि मैं नमक ले जाने की इच्छा में हूँ, ऐसा करके वो बताती है। और कस्टम अधिकारी उसकी ईमानदारी से इम्प्रेस होकर वो कहते हैं उसकी कि ईमानदारी को अपना लेता है, हाँ। अपना लेता है और उसको सच उसके जो कहानी को सच सुनकर वहां पे उसको रिहा कर देता है। बताइए, आपको जो आता है उसको बताइए। यस बच्चों, ध्यान दीजिए, हम इस पाठ के जो बारे में पूछ रहे थे, तो आकाश 12वीं का छात्र है और यह इस पाठ के जो सारांश जो समरी होता है उसके बारे में दो चंद बातों में अपने जो विचारों को प्रस्तुत करना चाहता है कि ताकि इस पाठ से हम क्या सीख लेते हैं। यस आकाश, बताइए। From this chapter, we came to know that the people of India and Pakistan, they have more patriotism on their nations, and from this, we should know, we should follow our honesty. We should. From this story, we can conclude that honesty is the best policy. ओके बच्चों, तो यहाँ तक ये जो पाठ था, ये पाठ का नाम आप जरूर जानते हैं कि नमक। तो ये जो टर्म 2 परीक्षा के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे ज्यादातर यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, जो प्रश्न के अतिरिक्त आपको आने वाले परीक्षा में कुछ विषयों को जांचकर प्रश्न के उत्तरों को लिखना पड़ता है। तो बच्चों में इस तरह आपको क्या करना चाहिए, जैसे अपने नोटबुक में इसके जो पूरी जांच करके ठीक तरह से लिखना है और आपको अक्षरों को सही रूप से लिखने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यह जो बच्चे यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय तुमकुर यहाँ के जो 12वीं कक्षा के बच्चे थे, अभी तक हमने उनको इस विषय के बारे में 12वीं का जो पाठ था उसी विषय के आधार पर अपना नमक पाठ यहाँ पे शुरुआत किए थे और इस समय हम इस पाठ को खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।